हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम है निधि और हाँ, आपको इस चैनल पे ये चेहरा फेमिलियर नहीं लग रहा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये चैनल जो है वो मेरे भाई का है। एंड वो ना अभी वीडियो एडिटिंग में और उनमें काफ़ी इंटू हो गया। सो वो काम कर रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है। सो ये चैनल अबेंडन सा हो गया था। सो आई वॉज लाइक कि नहीं, मैं इस चैनल को अबेंडन तो नहीं छोड़ सकती, मैं इस पे वीडियोस बनाऊंगी। मैं हूँ विवेक की बहन और आज से ना यहाँ पे मैं ही वीडियो बनाया करूंगी। शायद मैं भाई की तरह स्टोरी टेलिंग ना कर सकूं, आई डोंट नो। मैं अपनी तरीके से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं बिल्कुल भाई की तरह स्टोरी टेल करूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो कहानी है, ये कहानी कोई अचानक हुआ हादसे की नहीं है। ये कहानी है लापरवाही, अवैध ड्राइविंग और युवा के जान खोने की। दिल्ली के द्वारका में एक स्कॉर्पियो कार ने 23 साल के युवा की जान ले ली। ये कहानी मैं आपको पूरी बताऊंगी, बिल्कुल डिटेल में सब कुछ बताऊंगी। लेकिन उससे पहले प्लीज मिस्ट्री मैटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये घटना हुई थी 3 फरवरी 2026 के दोपहर 12 बजे दिल्ली के द्वारका में लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के बाहर, जहां पे 23 साल के युवा साहिल धनेश्रा अपनी बाइक पे ऑफिस जा रहे थे। सबसे पहले तो आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। फुटेज में क्लियरली ये दिख रहा है कि ये जो स्कॉर्पियो कार है वो ओवर स्पीड में है, कुछ ज्यादा स्पीड में चल रही है और सामने एक बस है और साइड में एक बाइक आ रही है। और इस स्कॉर्पियो कार ने उस बाइक पर एक धड़ाम से टक्कर मारी और जो बाइक सवार थे साहिल धनेश्रा, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पहले सीसीटीवी फुटेज देख के लोगों ने ये नैरेटिव बना लिया कि साहिल जो थे वो रॉन्ग साइड में आ रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें पक्का सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि 2 लेन्स है, बीच में एक पट्टी है वाइट कलर की, और जो स्कॉर्पियो कार है वो अपनी लेन से सामने की साइड, मतलब बीच में एकदम चला रहा है, तो इस साइड भी नहीं इस साइड भी नहीं, बीच में। और जो साहिल थे वो बस के पीछे थे पहले तो, और उन्होंने बस को ओवरटेक करने की सोची। वो रॉन्ग साइड पे नहीं आए, वो उसी लेन में थे, वहां पे वो आए। एंड स्कॉर्पियो जो थी वो बीच में थी, और बीच में ही, मतलब स्कॉर्पियो ऑब्वियसली रॉन्ग ही है यहाँ पे, वो रॉन्ग लेन में है, यहाँ पर नहीं है, वो बीच में है, यहाँ पर भी नहीं यहाँ पर भी नहीं, बीच में है। और सामने से साहिल आए और टक्कर ऐसी हुई कि साहिल उछल के गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और इतना ही नहीं, ये स्कॉर्पियो गाड़ी साहिल से टकराने के बाद थोड़ा ही आगे चल के एक कैब से भी टकरा गई। कैब पे सवार अजीत सिंह वहीं घायल हो गए और उनके आजू बाजू में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उनको जल्दी ही हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। आज अजीत सिंह के पैर में चोट लगी है बहुत ही ज्यादा, और डॉक्टर्स ने कहा है कि उनको 6 महीने तक बेड रेस्ट है कंप्लीटली। और वो बोल रहे हैं कि अब मेरे पैसों का क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये मैं उधर साइड में खड़ा था, लाल बहादुर कॉलेज है उसके साइड में, तो उधर पीछे से वो स्कॉर्पियो आई और उसने मेरी गाड़ी में ठोक दी। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ये जो स्कॉर्पियो कार में लड़का था वो सिर्फ और सिर्फ 17 साल का था। यस, ही वाज अ माइनर और उसके पास लाइसेंस नहीं था ऑब्वियसली, और वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था और रील भी बना रहा था। उनकी बहन भी बाजू में बैठी थी जो कि 23 साल की थी। शुरू में तो इस अक्यूज ने बताया कि वो 19 साल का है, लेकिन जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ा, पता चला कि ये सिर्फ और सिर्फ 17 साल का है। ऊपर से पुलिस वालों ने जब इनके पेरेंट्स से बातचीत की कि आपको 17 साल के बच्चे को ऐसे ही
नहीं रोड पे जाने देना चाहिए, तो उस पे उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें पता नहीं था कि हमारा बेटा कब गाड़ी लेके चला गया, कब चाबी लेके चला गया, कब निकल गया रोड पे। मतलब ये कोई बात हुई क्या? मतलब यहाँ गलती सिर्फ अक्यूज की नहीं है, उसके पेरेंट्स की भी है और उसकी बहन की भी है। उसकी बहन ने भी उसे नहीं रोका, इनफैक्ट वो तो गाड़ी में बैठ के रील बना रही थी, उसका भी एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। साहिल की मम्मी जो है उनके काफी ज्यादा वीडियोस वायरल हो रहे हैं। उनमें से एक वीडियो में उन्होंने बोला कि एक रील के चक्कर में मेरे बच्चे की जान चली गई, उनके फन रील शूट करने की वजह से मेरा बच्चा आज इस दुनिया में नहीं है। मैं ईना साहिल दनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती, ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। एक दूसरा वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा था जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जब हादसा हुआ तब ये दोनों जो है ना, लड़के ने तो, अक्यूज ने तो हुडी पहन के वो दोनों भाई बहन भागने जा रहे थे और वहाँ के जो लोकल लोग थे उन लोगों ने उनको पकड़ा, जाने नहीं दिया कहीं। तो उनकी जो बहन थी साथ में अक्यूज की, वो बहस करने लगी उन लोगों के साथ कि हमारी कोई गलती नहीं, हमें जाने दो, और ये वो काफी चिल्लम चिल्ली हो चुकी थी वहाँ पे। वो स्पीड में था, बाइक वाला जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता है भाई, इतनी स्पीड गाड़ी, इधर आ जा। तो उनको उनकी गलती का शायद कोई पछतावा है ही नहीं, क्या उस टाइम पे पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा होगा एंड ऑल दैट। तो वो वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने दोनों पक्ष के बयान दर्ज किए और जो अक्यूज है उनको बीएनएस के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। फिर दूसरे ही दिन ऐसा बहाना करके कि वो 17 साल का है और उसकी बोर्ड की एग्जाम है, इसलिए उसको जमानत भी मिल गई। इमेजिन कीजिए, दूसरे ही दिन वो छूट गया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपको बस अमीर घर में जन्म लेना है और आप कोई भी क्राइम कर लो, आप उसमें से छूट जाओगे। मतलब अगर ये लड़का 20, 22 या 25 या 30 साल का भी होता ना, तो भी ये दूसरे दिन छूट ही जाता, आई कैन बैट। और आप उस माँ का दर्द देखिए, इन्ना माकन, जो एक अकेली माँ थी, एक सिंगल पेरेंट है। उन्होंने अपने बच्चे को 23 साल तक अकेले पाला, इतना बड़ा किया। और साहिल के ना सपने छोटे नहीं थे, साहिल के सपने बहुत बड़े थे। आप उसके रूम में देख सकते हैं कि चारों तरफ कोट्स लगे हुए, मोटिवेशन पोस्टर्स लगे हुए, कि उसके सपने बहुत ज्यादा थे। ये उसका ड्रीम होम था। तो मम्मी, मैं आपको इस घर में रखूंगा, ऐसे घर में रहेंगे हम, मेरे को जाने दो बस आप। ऐसी ये मेरी कार है, ये मेरी ड्रीम कार है। एंड उसको अब्रॉड भी जाना था फर्दर स्टडीज के लिए और सब कुछ फाइनलाइज भी था। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन फाइनल हो चुका था और वहां जाने से पहले ही उनके साथ ये हादसा हो गया। वो तो रो रो कर बस एक ही बात कह रही है कि फन रील के चक्कर में उनके बेटे की जान चली गई। इना माकन ने ये भी बोला कि उन्होंने मना किया था साहिल को बाहर जाने के लिए, क्योंकि वो कह रहे थे कि अब तुम्हें अब्रॉड ही जाना है, अपने का ख्याल रखो, मत जाओ बाहर। लेकिन साहिल ने ये बात नहीं सुनी। शायद साहिल अगर उनकी बात सुन लेता तो वो आज हमारे बीच होता। ये सब होने के बाद अक्यूज के फादर का एक वीडियो आया जहाँ पे वो अपोलॉजी कर रहे हैं कि जो भी हुआ गलत हुआ, हम सब भी काफी शौक में एंड ऑल दैट। किसी का बेटा चला गया, वो आपको धमकाएगा नहीं, क्या करेगा बेचारा? गलती है, मुझे भी अफसोस है उस, क्योंकि मैं भी पेरेंट्स हूँ, पेरेंट्स की नज़र से देखता हूँ तो मुझे भी बहुत बहुत गलत हुआ है, मुझे बहुत अफसोस है, वेरी वेरी सॉरी, बहुत अफसोस है। तो उनके रिप्लाई में इना माकन जी ने कहा कि मैं ये अपोलॉजी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, ये सब ढोंग है, मुझे ये सब एक्सेप्टेड नहीं है। और ऐसा तो नहीं है ना कि ये माइनर ने पहली बार किसी को इस तरह से एक्सीडेंट में मार डाला हो। मतलब अभी ही 2024 में ही पोर्श कार में एक लड़का जा रहा था, ओवर स्पीड कर रहा था, उन्होंने 2 ब्राइट इंजीनियर्स को मार डाला था।
और ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे देश में सड़क पर सिर्फ इसी तरह के इंसिडेंट्स होते हैं कि किसी ने टक्कर मार दी और जान चली गई। नहीं, सड़कों पर काफी तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कि अभी ही रिसेंटली नोएडा में आपको जैसे कि पता है कि एक दलदल में एक युवा कैसे फंस गए थे क्योंकि वहां पे इनफ स्ट्रीट पे लाइट्स नहीं थी, बैरिकेड्स नहीं थे, तो उनकी जान चली गई और सिस्टम ने भी कुछ नहीं किया उसको बचाने के लिए। मतलब हम इस देश में सेफ है भी या नहीं? मुझे तो लगता है कि हम यहाँ पे बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यहाँ पे बाहर अपने रिस्क पे ही निकल रहे हैं हम हर रोज, क्योंकि रोड पर कहीं भी जाते वक्त कुछ भी हो सकता है। सो पर्सनली मुझे तो ये गलती सिर्फ माँ बाप और बच्चों की नहीं लगती, बल्कि सिस्टम की भी लगती है। सिस्टम अगर बदल जाए ना तो सब कुछ हो सकता है। मतलब एक 17 साल का बच्चा अपनी कार को लेकर निकल गया है, मतलब यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है कि कोई रोके उसे, उसका आईडी मांगे, लाइसेंस मांगे, कोई भी कुछ भी नहीं है। अगर ये सब कुछ हो जाए ना तो ऐसे इंसिडेंट से बचा जा सकता है। मुझे तो सरकार से सिर्फ एक ही विनती है कि आप प्लीज स्ट्रिक्ट रूल्स बनाइए और उस रूल्स का पालन भी स्ट्रिक्टली ही करवाइए। अब तो ऐसा हो गया है कि हर रोज सुबह उठ के कोई ना कोई रोड हादसा देखने को मिलता है। बहुत डर लगता है ये सब देख के। प्लीज आप लोग मुझे बताइए कि ये रोड हादसे जो अभी इतने हो रहे हैं उसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अब से मैं ही वीडियो बनाया करूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो जैसे कि मेरा भाई बोलता है, बी सेफ, बी अलर्ट एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर फैमिली।